साल 2023 में मोदी सरनेम मामले में जब सूरत की अदालत ने मानहानि के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर निकाल दिया गया था। यहां तक कि बाद में तो उनका घर भी छीन लिया गया और इसे लेकर कांग्रेस ने खूब ड्रामा भी किया था। लेकिन अब 3 साल बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर जबरदस्त तरीके से बहस शुरू हो गई है और यह बहस उस वक्त हो रही है जब अगले 8 दिनों के भीतर राहुल गांधी की सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। 28 जनवरी को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में फैसला सुनाए जाने की तारीख तय कर दी गई है और यह वो दिन होगा जब भारत में पिछले 25 सालों में जो सबसे बड़ी बहस रही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है राहुल गांधी के, चाहे फिर वो विदेशी दौरों को लेकर हो या राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हो, अदालत तक ये मामले जाते थे लेकिन अदालत में इन मसलों पर बहस नहीं हो पाती थी, चर्चा नहीं हो पाती थी। लेकिन पहली बार राहुल की नागरिकता के मसले पर पूरी बहस हो गई। 8 दिन तक लगातार बहस चली है, प्रतिदिन इस मामले में सुनवाई हुई है और 20 घंटों की सतत सुनवाई बिना किसी रोक टोक के। तमाम यहां पर सबूत पेश किए गए हैं, गवाह पेश किए गए, भारत के केंद्रीय मंत्रालय से लेकर यूके के गवर्नमेंट तक से मिले हुए सबूत, और अब अदालत 28 जनवरी को फैसला सुनाने वाली है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर 28 जनवरी को राहुल गांधी के खिलाफ फैसला जाता है तो क्या राहुल की सदस्यता रद्द हो जाएगी या राहुल गांधी जेल जाएंगे? पूरी बात आपको समझाता हूं कि क्यों राहुल की सदस्यता अभी रद्द नहीं होगी। लेकिन हां, अगर फैसला राहुल के विपरीत जाता है तो राहुल गांधी जेल निश्चित तौर पर जाएंगे। सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपके पास वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे होंगे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि प्रतिवर्ष में एक बार मेरी आध्यात्मिक यात्रा रहती है और पिछले हफ्ते मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर गया हुआ था, तो इसके चलते मैं नेटवर्क क्षेत्र में नहीं था, मैं किसी तरह से आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा था। लेकिन अब वापसी हो गई है तो अब राष्ट्र के लिए लगातार चर्चा होगी। राहुल गांधी का जो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में ब्रिटिश नागरिकता का मसला है, यह दरअसल परिवाद है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विघ्नेश शिशिर ने लगाया था रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में। हालांकि बाद में रायबरेली में उन्हें पता चला कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, पूरी प्लानिंग की जा रही है और ऐसी कई उन्हें गतिविधियां पता चली इंटेलिजेंस के जरिए कि जब भी रायबरेली की कोर्ट में विघ्नेश शिशिर पहुंचेंगे उनके ऊपर हमला किया जाएगा। अब हमला करने की साजिश किसने रचा, हमला करने की साजिश किससे फायदा होगा, ये बात कहीं से छिपी नहीं है। तो उन्होंने ये पूरे केस को रायबरेली से लखनऊ में ट्रांसफर करवा लिया था। लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले को सुन लीजिए। इस मामले में लगातार बहस शुरू हुई। खुद विघ्नेश शिशिर ने 8 दिनों तक बहस की। बहस के दौरान विघ्नेश शिशिर ने उन तमाम सबूतों को पेश किया जो ये बात साबित कर रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के साथ, राहुल गांधी भारतीय संसद के साथ और रायबरेली की जो सीट से फिलहाल वो सांसद के तौर पर चुनकर आए हैं, उन्हें वो धोखा दे रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ फ्रॉड का, धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सीधी भाषा में कहूं तो ये जो पूरा परिवाद लगाया गया है, ये राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर लगाया गया है। अब जो सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि राहुल की क्या सदस्यता रद्द होगी, तो पहले से मैं आपको बता दूं कि अगर इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भी फैसला जाता है तो राहुल की फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं सदस्यता रद्द नहीं की जा सकेगी, क्योंकि सदस्यता तभी रद्द की जा सकती है जब आपको किसी मामले में दोषी पा लिया गया हो। लेकिन ये जो पूरी याचिका लगी है, ये जो पूरा परिवाद लगा है,
ये राहुल गांधी को किसी मामले में दोषी साबित करने के लिए नहीं लगा है। ये जो पहली इसकी सीढ़ी है इस परिवाद की, वो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर है। अगर राहुल गांधी इस पूरे मामले में आरोपी साबित होते हैं तो पहले जो रायबरेली की कोतवाली वहां पर पुलिस थाना है, वहां पर राहुल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होगी। और अगर एफआईआर उन धाराओं में होती है जिनकी मांग की गई है, यानी कि धोखाधड़ी की धारा, ऑफिस सीक्रेट्स लीक करने की धारा, इसके अलावा जो पासपोर्ट नकली रखे हुए हैं राहुल गांधी, आरोप जो लगे हैं डबल पासपोर्ट के, वो धाराएं लगेंगी, पासपोर्ट एक्ट के तहत लगेगी, सिटीजनशिप के तहत जो धाराएं लगेंगी जिसमें कहा गया कि भाई राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है। तो अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है तो तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी को जेल का चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो धाराएं हैं जो गैर जमानती होंगी, 420 होंगी, धोखाधड़ी की होंगी। और धोखाधड़ी के मामले में आपको अग्रिम जमानत की सुविधा नहीं मिलती है, जो कि दूसरे मामलों में मिल जाती है, जो 7 साल की सजा से कम वाले मामले होते हैं। तो इस मामले में अगर राहुल गांधी के खिलाफ जज ने फैसला सुनाया तो भी राहुल गांधी की फिलहाल सदस्यता नहीं जाएगी। राहुल की सदस्यता कब जाएगी? जब इस मामले पर ट्रायल होगा। अगर ये एफआईआर दर्ज होती है तो तत्काल फिर इसमें पुलिस चार्जशीट बनाएगी। चार्जशीट में पुलिस ये बताएगी कि कैसे राहुल गांधी ने फ्रॉड किया, कैसे राहुल गांधी ने भारत के नागरिक होते हुए ब्रिटेन की नागरिकता ली और उन्होंने भारत में भी अपनी नागरिकता बरकरार रखी, जो कि भारत के संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। कैसे उन्होंने 2 पासपोर्ट रखे, कैसे उन्होंने सीक्रेट्स लिखे, जो भी अगर आरोप सच साबित होते हैं तो पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार करेगी और ये चार्जशीट फिर अदालत में पेश की जाएगी। ट्रायल चलेगा, गवाह पेश किए जाएंगे, सबूत पेश किए जाएंगे एक बार फिर से, और फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जब अदालत अंतिम फैसला सुनाएगी और उस फैसले में राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को 7 साल से ज्यादा की सजा होगी, क्योंकि जो धाराएं हैं वो बेहद संगीन है। और जब राहुल को सजा सुनाई जाएगी 7 साल के ऊपर वाली, तब उसी वक्त तत्काल प्रभाव से उस सजा का जो पूरा ऑर्डर रहेगा वो लोकसभा भेजा जाएगा स्पीकर ओम बिरला के पास, और स्पीकर ओम बिरला उनकी सदस्यता रद्द कर सकेंगे। लेकिन एफआईआर दर्ज होने से सदस्यता रद्द नहीं होगी, ना ही ये बात साबित हो जाएगी कि राहुल गांधी तत्काल प्रभाव से ब्रिटिश नागरिक हैं। इसे लेकर भी पूरा ट्रायल होगा, अदालत में बहस होगी, पूरा जब तमाम सबूत अदालत में पेश किए जा सकेंगे उसके बाद ही राहुल की सदस्यता रद्द होगी। तो देखिए ये संवैधानिक पूरे प्रावधान है, इसीलिए किसी तरह की जल्दबाजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि 28 जनवरी का दिन राहुल गांधी की राजनीति का सबसे बड़ा संकट का दिन बनने वाला है।